बिहार आयुष संशोधित नियमावली 2026 इसके लिए अधिसूचना जारी हुआ है जो 7 अगस्त 2026 को लागू हुआ है। यानी जिस दिन ये अधिसूचना जारी हुआ उसी दिन से यह लागू भी हो गया। तो इस नई नियमावली के अनुसार इस नियमावली का नाम होगा बिहार आयुष संशोधित नियमावली। ये पूरे बिहार में जिस दिन ये अधिसूचना जारी हुआ उस दिन से ही ये लागू हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट है हम आपको बता देते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ये हर साल इसका विज्ञापन के थ्रू ही इसका सिलेक्शन होगा और एज लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है। एज लिमिट में लिखा है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा जो है सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार होगी। तो जब भी विज्ञापन आएगा उसमें न्यूनतम एवं अधिकतम आयु लिखा रहेगा। और जो संविदा चिकित्सक है जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उन लोगों को एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा सेवा अवधि के अनुसार। और आरक्षण के बारे में कोई चेंजिंग नहीं है। आरक्षण के बारे में लिखा है कि जो आरक्षण नीति जो अभी लागू है बिहार में उसी के अनुसार वो रहेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं है। BA MS BUMS BHMS यही डिग्री होना चाहिए आपका और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका स्टेट बोर्ड में। इसके बाद जो चेंजिंग है मेन चेंजिंग जो है वो ये है कि इसमें एग्ज़ाम होगा 75 अंक का और एक्सपीरियंस 25 अंक का। यानी 100 अंक पे मेरिट बनेगा, 75 अंक आपको एग्ज़ाम से मिलेगा मैक्सिमम और 25 अंक मैक्सिमम आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो एग्ज़ाम में जितना आप मार्क्स लाएंगे उसमें आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। यानी परसेंटेज जो लाएंगे मार्क्स नहीं। एग्ज़ाम में जितना परसेंट आप मार्क्स लाते हैं यानी जितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें मान लीजिए आप 60% अंक लाए हैं तो 60 में आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है और आएगा 45 तो आपका अंक हो गया 45। ओके, यानी आप 100% में 100% का तो एग्ज़ाम होगा ही। अब उसमें 100 में 100 आप ला दिए तो आपका मैक्सिमम 75 ही होगा। यानी मैक्सिमम अंक आप एग्ज़ाम से 75 ही ला सकते हैं। तो 100% तो कोई लाता नहीं है। मान लीजिए आप 70% लाए हैं तो 70 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो मैक्सिमम 75 अंक आपको एग्ज़ाम से मिलेगा और 25 अंक मिलता है आपको एक्सपीरियंस से। यानी 1 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का तो 5 अंक मिलेगा, 5 साल है तो 25 अंक मिलेगा। यानी मैक्सिमम 25। तो एग्ज़ाम से 75 अंक और एक्सपीरियंस से 25 अंक। तो यही था मेन चेंजिंग। और नेक्स्ट एक और मेन चेंजिंग है इसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 30% होना चाहिए। यानी 30% मार्क्स आपको 30% अंक आपको एग्ज़ाम से लेना होगा। ये 30% एक्सपीरियंस में नहीं काउंट होगा। एक्सपीरियंस से कोई भी अंक यहाँ पर काउंट नहीं होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 30% एग्ज़ाम से लाना है। ओके, 30% है। और लास्ट सिलेक्शन जो होगा उसके लिए मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आरक्षण के नियम के अनुसार होगा। ओके, तो बस यही था मेन चेंजिंग। लास्ट में समराइज करके हम आपको फिर से बता देते हैं। 75% वेटेज आपको एग्ज़ाम से लाना है, 25% एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फाइट उन लोगों से भी करना होगा, फ्रेशर से भी और एक्सपीरियंस से भी। लेकिन आपको मार्क्स उसी 75% से ही लाना होगा। यानी एग्ज़ाम से ही जो आपका मार्क्स आएगा उसी से कंपेयर होगा एक्सपीरियंस वालों से भी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले लोगों के पास पहले से ही 25% का वेटेज पहले से ही रहेगा मैक्सिमम। लेकिन उन लोगों को अभी भी एग्ज़ाम दे करके 30% मार्क्स लाना होगा। तो उन लोगों के लिए भी ये चैलेंज है। और नए जो फ्रेशर लोग हैं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस का कमी होगा और जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। तो यही है यहाँ पर मेन चेंजिंग।